उन्नाव में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कमरे के अंदर छात्रा को किया बैड टच। पीड़िता की गुहार पर पहुंची पुलिस ने दिया आरोपियों का साथ। एसएचओ ने उल्टा पीड़िता के चाचा को पीट पीट कर किया बेदम। पुलिस और मेडिकल कॉलेज की हरकत के बाद छात्रों का हल्ला बोल। सूबे के सीएम योगी से कर दी बड़ी मांग। अगर किसी ने बेटी और महिलाओं को टच किया तो अगले चौराहे पर उसे विलेन की मुलाकात यमराज से होना तय है। ऐसे में हमारी सलाह है कि सावधान रहें, बहु बेटियों को टच नहीं करें। सूबे में अपराध अपराधी की जगह नहीं है। प्रदेश में अब कानून का राज है। सूबे की पुलिस मित्र बनकर जनता की सेवा कर रही है। 24 घंटे 365 दिन आधी आबादी की सुरक्षा में तत्पर है। यही वजह है कि अब बहु बेटियां रात को भी नौकरी करने के बाद मुस्कुराते हुए घर आती हैं। ये शब्द हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के, जो अक्सर अपनी जनसभाओं में लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे विलेन हैं जो खाकी की मेहरबानी से बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक मामला उन्नाव में सामने आया, जहां श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट पर एक छात्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाया। छात्रा का आरोप है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उसे कमरे में बुलाया, छेड़छाड़ की, फिर शरीर को बैड टच किया। प्रिंसिपल से शिकायत की पर कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने पुलिस को अपने साथ हुई आप बीती बताई तो पहले तो पुलिस मेडिकल कॉलेज में पीड़िता की शिकायत पर पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन बंद कमरे में प्रबंधकों के साथ मुलाकात क्या हुई, पुलिस के तेवर ही बदल गए। जब छात्रों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो एसएचओ ने पीड़िता के चाचा, जो खुद उन्नाव के प्रतिष्ठित बीजेपी के नेता हैं, उन पर टूट पड़ी और बेरहमी से उनकी पिटाई की। उन्नाव के सोहरापुर थाने का एसएचओ संदीप शुक्ला पीड़िता के चाचा राहुल राजपूत, जो बीजेपी के मंडल मंत्री हैं, उनकी बेरहमी से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि पुलिस किस तरह पीड़ितों के परिवार वालों के साथ गुंडेगर्दी कर रही है। हाँ, उन्नाव में हुई सनसनीखेज वारदात से पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। यहाँ के श्री राम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर पदस्थ मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर एक छात्रा ने बैड टच का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रा के अनुसार ये घटना 17 नवंबर को हुई थी। विद्यालय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उसे चिकित्सा कक्ष में बुलाया। जांच के दौरान कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ। छात्रा ने बताया कि इस घटना से वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। छात्रा ने हिम्मत जुटाकर विद्यालय के प्रिंसिपल से इस पूरी घटना की शिकायत की, लेकिन छात्रा का आरोप है कि प्रिंसिपल ने ना तो इस मामले में कोई कार्रवाई की, ना ही घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। इससे छात्रा, उसका परिवार काफी निराश हो गया। प्रिंसिपल द्वारा कार्रवाई न किए जाने, आरोपी के खिलाफ कोई कदम न उठाए जाने से नाराज होकर छात्र छात्राएं विद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए छात्रों ने आरोपी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तुरंत निलंबित करने, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। धरने में शामिल छात्राओं ने कहा, जब विद्यालय जैसे सुरक्षित स्थानों पर ऐसे कृत्य होंगे और शिकायत पर सुनवाई नहीं होगी तो छात्राओं का मनोबल टूटता है। आज आप SRMS अस्पताल आए हैं, किस मामले को लेके यहाँ पे आए हैं आप? मुझे लगभग 1 बजे के आसपास ये जानकारी मिली फोन के माध्यम से। श्री राम मूर्ति स्मारक आशा खेड़ा थाना सोहरापुर के अंतर्गत स्थित है। वहाँ पर मेरी भतीजी पढ़ती है। उसके साथ स्कूल के यहाँ कॉलेज के स्टाफ के द्वारा अभद्रता की गई, जिसके विषय में मैं यहाँ पर न होने के कारण करीब 4-5 बजे यहाँ आया और उसके बाद हमने सचिव साहब को फोन किया तो सचिव साहब ने कहा कि आप अकेले थाने भेज दीजिए, मैं देखता हूँ। कौन सा थाना यहाँ से लग रहा है? सोहरापुर थाना है। थाना प्रभारी का क्या नाम है? इंस्पेक्टर साहब कोई शुक्ला जी हैं हमारे साथ। इंस्पेक्टर की सह पर, इंस्पेक्टर सोहरापुर की सह पर उनके संदीप शुक्ला और उनके साथ चलने वाले 4 सिपाही, जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम से नहीं पहचानता हूँ, जिन्होंने मुझे पकड़कर घसीट कर कमरे में बंद करके और हमको मारा है। जबकि मैं LLB कंप्लीट कर चुका हूं और मैं वकालत का छात्र रहा हूं और मैं वकालत की वो कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस में हूं। और ये लोग एक वकील को भी लोग मार रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। इसी तरीके से अभी थाना दही में एक इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी की वजह से
एक वकील को मारा गया था, आज यहाँ भी इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी की वजह से मारा गया। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी लोग चुप रहो। उत्तर प्रदेश सरकार, एक मिनट, उत्तर प्रदेश सरकार जो कि सुरक्षा व्यवस्था और सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से जानी जाती है, जिसमें हमारे मुख्य नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्य जी का बहुत अच्छा सुशासन चल रहा है। लेकिन उनके उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि आपने जो उत्तर प्रदेश पुलिस को थोड़ा सा बेलगाम किया है, इस बेलगाम पे नाक डालने का काम करें, अन्यथा हम जैसे लोग, हम शोषित वंचित लोग को ये पुलिस अपनी तानाशाही से मारेगी, पीटेगी और बड़े बड़े कारपोरेटों के लिए अपने पैसों की जेब भरने के लिए इसी तरह करते रहेगी और किसी को न्याय नहीं मिलने वाला है। मतलब ये मौलिक अधिकारों को भी नहीं मानते ये लोग, जो आर्टिकल 20 किसी मौलिक अधिकार को नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उन्नाव जनपद के थाना सोरामाओ के सचिव हैं, उनका कहना है तुमको जो करना है करो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे गुंडाई का लाइसेंस मिला हुआ। अच्छा, अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, ये अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हैं और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटों से मिले रहते हैं, जिनको जहाँ जितना ज्यादा मोटा दिखाई देता है वहाँ उतना करते हैं। इस विषय में मैंने शांतिपूर्ण तरीके से बात की कि आप इस मामले में मैंने शांतिपूर्ण तरीके से बात की कि आप उस आदमी को बुला दीजिए, सामने माफी मंगवा दीजिए, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब 2 घंटे से अंदर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। मगर जो ये इंस्पेक्टर साहब हैं, जब LLB के छात्र से ऐसी गुंडागर्दी कर सकते तो आम जनता से कॉल आता, घूसों से मारते फिरते होंगे। जिससे इन्होंने बदतमीजी मारपीट की वहाँ कोई आम आदमी नहीं, सब छात्र है। मैं LLB का छात्र हूँ, सब मेडिकल के छात्र। अच्छा, किस मामले को लेकर मुद्दा उठा था? मुद्दा उठाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लेके इस कॉलेज में इनके जो मेल और फीमेल लोग मिल करके इन बच्चियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का काम करते हैं, इसके विरोध में काम उठा था। मतलब पुलिस को मामले को शांत करने की बजाय मामले को बढ़ा रही है। इस मामले में हमने IG, DG, कप्तान, DM और SDM सबको अवगत कराया। किसी ने सबने कहा कि हाँ बस हो रही है, व्यवस्था हो रही है, आपका समाधान करा दे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई जिम्मेदार अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया। इसमें जो भी अधिकारी से मैं बात करता रहा, चाहे कप्तान से करूं चाहे DM से कहा तो उन्होंने कहा SDM को मैं भेज रहा हूं। कप्तान साहब से बात की कि मैं कोतवाल साहब से बात कर रहा हूं। कोतवाल साहब यहां अपना मैनेजमेंट में लगे रहे, कोई किसी पे कपड़े फाड़ दिए। और ये देखिए इसका वीडियो, मैं कोई सुनिए, मैं किसी पुलिस सिपाही पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इस सारे मेरे मारपीट के वीडियो हैं। मगर ये मीडिया के पास ये साक्ष्य आ गया कि जिस तरह आपको घसीट के मारा जा रहा था, उसके साक्ष्य मीडिया के पास उपलब्ध है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर हम यही कहेंगे कि पूरे विश्व में हमारे माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अपने शासन और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज उनकी ही उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेउतनी को और LLB के छात्र को घसीट के पीटा जा रहा है। जब उनकी सरकार के लोग, उनके संगठन के लोग नहीं सुरक्षित हैं, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस किसको सुरक्षा दे पाएगी? छात्रा ने बताया कि उनके चाचा बीजेपी के मंडल मंत्री हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने फोन पर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उल्टी पीड़िता के परिवार को ही निशाना बनाया, बेरहमी से पिटाई की। छात्रा का आरोप है कि थाना पुलिस और SHO कॉलेज प्रशासन से मिले हुए हैं, इसी के चलते छेड़छाड़ करने वाले टीचर पर केस दर्ज नहीं किया। अब यहाँ छात्र एक छात्रा को लेकर लामबंद हो गए हैं। वो विद्यालय के शिक्षक के खिलाफ मुकदमे की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन पुलिस के बल पर छात्रों के विरोध को दबाना चाह रहा है, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। विरोध में छात्र छात्राएं एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। छात्रों की बढ़ती संख्या, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विद्यालय प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्र धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की। पुलिस ने पीड़ित छात्रा से पूरी घटना की जानकारी ली और आश्वासन दिया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। CO ने बताया कि पीड़ित छात्रा और उसके परिवार का बयान दर्ज कर लिया गया है, केस भी दर्ज हो गया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रिपोर्ट के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में विद्यालय प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। छात्रों का कहना है यदि शिकायत पहले दिन ही कार्रवाई हो जाती तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। वहीं प्रिंसिपल ने अपनी सफाई में कहा कि मामला संवेदनशील है, उन्होंने इसकी सूचना प्रबंध समिति को दी थी। फिलहाल विद्यालय में तनाव का माहौल है, अभिभावक भी बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे। पुलिस ने छात्रों से शांत रहने की अपील की है, मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक आरोपी पर कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा।